कहा दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा 2026 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिहार दरोगा भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहली बात ये बता दें कि बिहार दरोगा के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार दरोगा में अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाते, लेकिन एक कट ऑफ डेट दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका 1/8/2026 करके कुछ ऐसा कट ऑफ डेट दिया रहेगा कि उससे पहले अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप यहाँ पर बिहार दरोगा में फॉर्म भर पाएंगे। अब मेनली अगर बात करें तो बिहार दरोगा में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है, जनरल वालों के लिए एज लिमिट है 20 साल से लेकर 37 साल तक। अब जनरल में कौन कौन आ जाता है? जनरल में अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, ठीक है। जो यूपी वाले और झारखंड वाले बच्चे हैं वो भी बिहार दरोगा में, जो बिहार एसआई है, सब इंस्पेक्टर, उसमें फॉर्म भरते हैं। तो जनरल वाले की उम्र सीमा जो है 20 साल से लेकर 37 साल तक यहाँ पर है। अगर महिला है तो महिला के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक है। पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात करें तो 20 साल से लेकर 40 साल तक। एससी एसटी के लिए 20 साल से लेकर 42 साल तक जो है उम्र सीमा दिया गया है। बिहार दरोगा में एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार दरोगा में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हाइट मांगा जाता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपना हाइट जरूर नपवा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और जितनी भी महिलाएं हैं सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा जाता है। सीना की बात करें तो सीना जो पुरुष के लिए है यहाँ पर जनरल वर्ग का, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको सीना जो है फुलाना पड़ता है, एक्सपेंड करके यहाँ पर दिखाना पड़ता है। एससी एसटी, यहाँ पर एससी एसटी पुरुष अभ्यर्थी के लिए अगर बात करें तो बिना फुलाए 79, फुला के 84, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, थोड़ा सा कम भी रहता है तो चलेगा। यहाँ पर महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए वजन होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वेट होना चाहिए 48 kg का, ठीक है। मिनिमम 48 kg, अगर 48 kg से ज़्यादा है तो चलेगा, 50 kg है चलेगा, 55 है, 60 है चलेगा, लेकिन 48 kg से कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इन्होंने बताया एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम जो है मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। लिखित परीक्षा जो है आपका प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मेंस के बाद फिर आपका यहाँ पर फिजिकल होता है और आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस एग्जामिनेशन पर बनता है। और यहाँ पर प्री एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो प्री एग्ज़ाम आपका जो है 200 मार्क्स का होता है। कितना? 200 मार्क्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में पास करते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम में, तो 20 गुना अभ्यर्थी को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए? मेंस एग्जाम के लिए 20 गुना, जितना भी वैकेंसी रहेगा। वैकेंसी मैं बता दूं कि वैकेंसी कितना रहने वाला है और बिहार दरोगा का जो ये वैकेंसी है कब निकलेगा। तो वैकेंसी जो रहेगा आपका 1500 से लेकर 2000 के बीच में वैकेंसी यहाँ पर रहने वाला है। और जो आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो अगस्त में जारी हो जाएगा। कब? अगस्त 2026 में यहाँ पर जारी हो जाएगा। हर साल वो अगस्त में ही आता है आपका। अगर यहाँ पर बात करें मेंस एग्जाम का, मेंस एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, ध्यान से समझिए, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है ना, यहाँ पर पेपर 1 वो हिंदी का होता है। किसका? हिंदी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपका जो पेपर 1 है, प्रथम पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें सामान्य हिंदी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर जो पेपर 2 होता है, ध्यान से समझिएगा, पेपर 2 जो होता है ये भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको जो है सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, ठीक है, भूगोल, गणित, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं और अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो रहता है 0.2 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद आपका दौड़ लिया जाता है। जब आप मेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका दौड़ होता है सभी पुरुषों के लिए। यहाँ पर जो है ये 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर समय मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड। कितना? 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर यहाँ पर दौड़ना है, या आप उसको 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ होता है 6 मिनट के अंदर। हाई जंप, ठीक है, उसके बाद आपका हाई जंप लिया जाता है, ऊंची कूद, सभी पुरुषों के लिए 4 फीट, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि न्यूनतम, ठीक है, महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना है? 3 फीट है। कितना? 3 फीट। और पुरुषों के लिए 4 फीट। लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप, यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 12 फीट है और महिला के लिए जो है 9 फीट है। उसके बाद आपका गोला फेंक लिया जाता है। ये सब क्वालिफाइंग है, ठीक है। गोला फेंक पुरुष के लिए यहाँ पर 16 पाउंड का गोला 16 फीट, और महिला के लिए जो है 12 पाउंड का गोला यहाँ पर 10 फीट फेंकना यहाँ पर रहता है। अब मेनली अगर बात करें तो आपका यहाँ पर प्री एग्जाम हो रहा है, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है, फिर आप मेंस एग्जाम दे रहे हो, फिर आप फिजिकल दे रहे हो। तो मेन जो मेरिट बन रहा है आपका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम पर होगा, ठीक है। ये प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है, ये फिजिकल जो है आपका, ये भी आपका
क्वालिफाइंग है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर अगस्त में नोटिफिकेशन निकल जाता है तो वो लोग अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, नवंबर तक आप मान के चलो एग्जाम ले लेंगे। तो बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप भी बिहार दरोगा भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा भर्ती 2026 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार दरोगा भर्ती से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा।